Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी मोइन साहब आपका ऐड किया है, बताइए सर। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, पहले थोड़ा इशू था तो मैं 2-3 बार निकल के वापस आया हूँ। जी तो मैं कोई आलिम तो नहीं मुस्लिम का, तो मेरा सिर्फ चंद सवाल है आपसे कि आपने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें आपने फातिमा के बारे में बताया था, जो गुजरने के बाद कब्र में मोहम्मद के साथ मतलब कुछ चीजें हुई थी, आपने वो कहा था पॉडकास्ट में। मैं घर पे हूँ तो वो चीजें खुलकर बोल नहीं सकता। नहीं देखिए, फातिमा नहीं थी वो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बेटी थी जिनका इंतकाल हो गया था, शायद आप उसके उस वाक्य की बात कर रहे हैं। तो हाँ, उसमें मतलब नबी पुराना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉडकास्ट ने, है, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुराना ने उसमें पॉडकास्ट है पूछा आपका। था कि भाई कोई कौन है ऐसा जिसने रात को हमबिस्तरी ना की हो अपनी बीवी के साथ। तो एक हम्म, सहाबा ने हाथ उठाया, तो नबी ने उनको हम्म, कहा कि आप कब्र में उतर जाओ। हम्म। जी आपने शायद मेरे ख्याल से सुनने में गलती हुई हो तो माफ करिएगा। आपने मोहम्मद के बारे में कहा था, शायद मुझे पता है तब तक, या मेरे से हाँ, सुनने में गलती हुई हो, इसलिए मैंने नहीं आपसे पूछा। प्रॉफेट मोहम्मद से रिलेटेड भी एक हदीस जो है कंजुल उमाल में हमें मिलती है, जहाँ हम्म, प्रॉफेट मोहम्मद जो है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा जिनका नाम फातिमा था, यानी कि हुजूर की बेटी फातिमा जो अली की बीवी थी, उनका नाम भी फातिमा था। और हम्म, अली की जो वालदा मोहतरमा थी उनका नाम भी फातिमा था। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उतार करके डाला और लेट गए उनकी कब्र में। ये कंजुल हम्म, उमाल के अंदर हदीस मौजूद है, ये भी वाकया मैंने अपने डिस्कशन में बताया है। मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं, ना ही मैं इस्लाम को डिफेंड करना है। मैं, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ के मेरे आसपास के कल्चर के बारे में और जो लोग रहते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा, अगर आप कहे तो। जी जी बताइए। जैसे कि हम यहाँ पर रहते हैं, मैं मुस्लिम घर में ही पैदा हुआ, पर हम लोग जानते हैं कि आज से 250-300 साल पहले हमारे पूर्वज हिंदू थे। मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वो हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं, मुसलमान होने के बाद भी हम खुद भी पूजते हैं। हमारा मेरे पापा, उनके दादा, वो सब भी पूजते हैं यहाँ पर। और जो मस्जिद में जो मौलाना है, जो यहाँ के हैं, जो बाहर से नहीं आए हैं, वो लोग भी इन चीजों को मानते हैं। बस कुछ छुपा कर रखते हैं, मतलब जैसे कि एक नारियल जैसी कोई चीज हो गई जिससे देवी का एक वो मान लिया गया, जहाँ पर अगरबत्ती या तो दिया जला देते हैं वो लोग। तो यहाँ पर कुछ चंद लोग ही ऐसे हैं जो आ, आतंक या ऐसा कुछ फैलाते हैं, ज्यादा कोई है नहीं। और जहां तक मेरे दोस्त और बाकी लोग हैं, उनमें से शायद किसी को नहीं पता कि नमाज कैसे पढ़नी है, या हदीस में क्या लिखा, या कुरान में क्या लिखा। मैंने आपके थोड़े बहुत वीडियोस देखे, उसके बाद मैं, इतना टाइम नहीं रहता है काम के हिसाब से, तो मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया जो कुरान को ऑडियो के फॉर्म में सुनाता है। मैंने वो पूरा सुना, उसमें से मुझे कोई भी चीज काम की नहीं लगी जो मैं अपने जीवन में उतार सकूं। और पहले तो ये कुछ पता नहीं था कि मोहम्मद के बारे में ऐसा कुछ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था या ना ही सुना था। और थोड़ी बहुत बाहर की वीडियोस देखी थी जिनमें हिंदू मुसलमान के बारे में झगड़े हो रहे थे। तो पहले शायद आजादी से पहले एक बुक लिखी गई थी जो किसी पंडित ने लिखी थी, रंगीला रसूल। वो मैंने पढ़ी। उसके बाद मुझे लगा ऐसा थोड़ी होगा। फिर मैंने आपकी हम्म। आपकी और इमरोज आलम और सलीम पंडित वास्तिक जी की काफी काफी पंडित लोगों की वीडियोस चमुपति देखी। नाम, जी पंडित पंडित चमुपति नाम था उनका। और मैं तमाम लोगों से भाई की बात के बाद एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे तमाम लोगों को हमें और आपको भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने जो है डर करके और खामोश होकर के जो नहीं बैठे, जिन्होंने करेज दिखाया है सच बोलने का। असल में भाई कराची के अंदर एक किताब लिखी गई थी, मैं तो उस किताब का नाम लेना भी जो है वो गलत समझता हूँ, लेकिन जब बात होती है तो फिर बोलना पड़ता है। तो सीता माँ का नाम लेकर के आगे उसका पा हाँ, करके छिनाला छिनाला करके लिखी गई थी, एक किताब कराची के अंदर पब्लिश हुई हाँ, थी। मतलब वो और मुसलमानों ने पहले कुछ ये लिखी थी कि कृष्ण तेरी जी गीता चलानी पड़ेगी, उसके जवाब में जी जी इन्होंने लिखी थी रंगीला रसूल। उन्होंने, तो तो मैं हाँ, जी जी भाई, एक मिनट मुझे दे दे, मैं लोगों के लिए कुछ हाँ, इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहा हूँ। हाँ, तो काफी लोगों को जो है इससे हिंदुओं को आहत हुआ था, क्योंकि सीता माँ के बारे में और गीता के बारे में इतनी सी बकवास बिना किसी रीजन के मुसलमानों ने की, और कोई चैलेंज नहीं कर पाया वहां पर। तो पंडित चमुपति ऐसे एक अकेले व्यक्ति थे जो कराची में रहते थे, पाकिस्तान जो कि आज का है, आज का कराची है, वहां पर वो रहते थे। और उन्होंने करेज दिखाया था उस वक्त कि उन्होंने रंगीला रसूल नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने सही हदीस और कुरान की आयतों का हवाला देते हुए प्रोफेट मोहम्मद साहब के कैरेक्टर को लोगों के सामने सबसे पहले रखा। तो इसके बाद इस काम की वजह से उनको कत्ल भी कर दिया गया, उनको मार दिया गया। तो ये आज हमारे हिंदू सनातनी भाई भी, हर हिंदुस्तानी लोग नहीं जानते पंडित चमुपति के बारे में। तो ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है
कि जिन लोगों ने अपने धर्म को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वालों के साथ उसी तरीके से लड़ाई लड़ी जिस तरीके से लड़ाई वो लड़ रहे थे, ऐसे लोगों को हिस्ट्री में हम लोगों ने भुला दिया। आज कोई सिलेबस उनके बारे में नहीं है, कोई किताब उनके बारे में नहीं है जो उनको रिकॉग्नाइजेशन दे या सम्मान दे। लेकिन आपकी और हमारी, जो कि हम जागरूक लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को हेड्स ऑफ करें, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें, उनकी मूर्तियां लगाएं। जैसे आप लोग इतनी सारी मूर्तियां लगाते हैं अपने महापुरुषों की, देवी देवताओं की, एक मूर्ति पंडित चमुपति की भी, प्रसाद की भी लगानी चाहिए और उनको नमन करना चाहिए कि उन्होंने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। जी सर, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी, तो वो मैंने पढ़ी, उसके बाद मैंने कुरान को ऑडियो फॉर्म में सुना। आप लोगों की वीडियो देखने के बाद मैंने उसे ऑडियो फॉर्म में सुना, क्योंकि पढ़ने का उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो मैंने आपको कहा कि मुझे उसमें से कोई चीज़ें काम की नहीं लगी, जिसे मैं अपने जीवन में उतार सकूँ, जैसे कि काफ़िरों को कत्ल करना और ऐसी सारी बातें लिखी है कि जो मोमिन मतलब हिंदू या किसी भी जो अल्लाह या रसूल को नहीं मानेगा, उसे उससे दोस्ती करेगा, उस पर भी अज़ाब डालेगा और उसे जहन्नम देगा। मतलब मुझे कोई लॉजिक की बात कुछ ख़ास लगी नहीं उनमें। तो वैसे भी अगर यहाँ देखा जाए तो मेरी परवरिश आप कह सकते हैं कि एक हिंदू तौर तरीके से ही हुई है। बाकी बहुत सारे लोग रहते हैं जो जानते हैं कि हम कन्वर्ट हुए थे आज से, जो भी हमारे पूर्वज रहे होंगे, वो सभी लोग कहीं न कहीं मानते हैं। पर अगर आप मेरे घर की बात ले लो तो हम ना छुपा कर कुछ करते हैं। यहाँ पर सभी को पता है जो लोग रहते हैं कि हमारे खुद के घर में एक देवी का मठ है और उसके साइड में ही एक पीर का है जो हमारे जिसने जिन्होंने हमें कन्वर्ट किया था, वो उन पीर को हम मानते हैं और साथ में देवी भी है, जो हमारे कोई पूर्वज रहे होंगे। उन्होंने इन पीर के साथ कोई पता नहीं आप कह सकते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कुछ किया हो सकता है, पर जिससे कि हम अपनी देवी को नहीं छोड़ेंगे। हम आपके कहने पर इस्लाम कबूल तो कर लेंगे। शायद कोई वो क्षत्रिय थे, मतलब वो कोई शर्त हार गए थे। अब पहले के टाइम पे जो कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा कुछ हुआ होगा। जो शर्त हार गए उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, पर उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम अपनी देवी को नहीं छोड़ेंगे। तो हम तो आज भी ये मानते हैं और बाकी जो आस-पास है वो लोग भी मानते हैं और जो यहाँ के मतलब मैं जहाँ पर गुजरात से हूँ, यहाँ पर भी बाकी लोग जो मौलाना यहाँ के हैं, जो बाहर से आते हैं उनका तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है। जो यहाँ के हैं, वो भी मानते हैं पर उतना खुल के नहीं जितना बाकी लोग थोड़े बहुत हमारे जैसे वो मानते हैं। वो मानते हैं तो भी एक नारियल या ऐसा कुछ रख के दिया या ये सब करते हैं। बाकी कोई हमें तो कोई यहाँ पर दिक्कत ऐसी कुछ आ नहीं रही है यहाँ पर। और जी, आपने देखिए भी सनातन मोहन भाई आपकी बात आ गई है। देखिए, हुँ, बात एक 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 चीज़ आप क्लियर समझिए। हुँ। प्रॉब्लम जो है मुसलमानों की नहीं है। बहुत सारे हाँ, ये लिबरल सेकुलर मुसलमान मौजूद हैं हुँ, और उनकी सोच जो है बहुत ओपन है। हुँ, बहुत सारे अधिकारी भी हैं, बहुत सारे ऐसे हाँ, पुलिस ऑफिसर भी हैं जो मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनके लिए देश, संस्कृति, समाज पहले आता है, उनका मज़हब बाद में आता है। पर ऐसे बहुत कम मुसलमान हैं। फिर भी हमारी लड़ाई ओवरऑल मुसलमानों के साथ है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि आप देवी को भी मानते हैं, आप इस्लाम को भी हाँ। मानते हैं, आपके पूर्वज कन्वर्ट हुए एंड ऑल सब नहीं, चीज़ें नहीं, ठीक नहीं, नहीं, रुकिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप लोगों ने जो नॉलेज दिया, आप सभी को बाँट रहे हो, उसके बाद कुरान सुनने के बाद वैसे एक अगर मैं अपने पर्सनल थिंग्स से कहूँ और जो मेरी परवरिश हुई है, उस हिसाब से तो आप मुझे मुसलमान कह ही नहीं सकते। क्योंकि ना है। ठीक है, मैं तो वो मैं आपकी बात समझ गया। अभी मैं जो जवाब दे हाँ, रहा हूँ आपको समझिए, हाँ, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं जनरल जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, हाँ, ताकि और लोगों को भी समझ पाए। तो हाँ, आप थोड़ा-सा रुकिए। तो बात ये है दोस्त और सभी लोगों कि भई हमारी लड़ाई तो मुसलमानों से है ही नहीं ना। मसला यही तो है। अब देखिए, मुसलमान मूर्ति पूजा करने लगे, मुसलमान शिर्क करने लगे, मुसलमान देवी-देवताओं को पूजने लगे, फ़र्ज़ करने लगे, अपने आप को सनातनियों की संतान कंसिडर करने लगे। मगर इन सब का इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है। इस्लाम अपने पॉइंट्स में, अपनी आर्ग्यूमेंट्स में, अपनी आइडियोलॉजी में एकदम क्लियर है। इस्लाम का साफ कहना है इस दुनिया में मुशरिक बाद में आए, मुसलमान पहले आए, क्योंकि उनका मानना है कि आदम सबसे पहले दुनिया में आया और वो मुसलमान थे और अल्लाह के नबी थे। ये मुसलमानों का मानना है, इस्लाम का मानना है। उसके बाद में फिर लोग गुमराह हुए और मुशरिक हो गए, और वो मूर्ति पूजक हो गए और काफिर हो गए और फलाना-ढिमकाना हो गए। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि जी हम देवी को भी मान लेते हैं या इसको भी मान लेते हैं, हम अपने आप को सनातनी मुस्लिम मान लेते हैं या हम अपने आप को लिबरल सेकुलर मुस्लिम मान लेते हैं या भारतीय मुस्लिम मान लेते हैं। तो ये सब चीज़ें एक मुसलमान का थॉट हो सकता है, लेकिन ये इस्लाम का थॉट नहीं है, क्योंकि इस्लाम क्लियर कहता है कि भाई मूर्ति पूजा का गुनाह ऐसा है कि अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, मगर मूर्ति पूजा का गुनाह माफ नहीं करेगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। अल्लाह के सिवा किसी और को कोई पूजा कर ले, इबादत कर ले या पूजने मान ले, उसको उसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो आप जो थॉट बता रहे हो मोइन भाई, और आपने बिल्कुल ठीक बात कही, एक्सेप्ट भी कर लिया कि देखिए इन थॉट के बाद कोई आपको मुसलमान कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि आप मुसलमान हैं ही नहीं मेरे भाई। आप इसलिए मुसलमान नहीं है क्योंकि आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस्लाम कहता है कि आप नहीं कर सकते ये सब, फिर भी आप कर रहे हैं, तो आप मुसलमान तो नहीं है, बाकी चाहे जो भी हो। वो एक अलग मैटर है, वो बात की बात है, फर्दर बात है। तो हमारी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है। मुसलमान जो चाहे माने या ना माने, दैट डजंट मैटर फॉर अस। हमारा जो झगड़ा है वो इस्लाम के साथ है, जो एक्सट्रीम बनाता है मुसलमानों को, जो लड़ना सिखाता है उनको, जो मूर्ति पूजकों से, मुशरिकों से, काफिरों से नफरत सिखाता है, जो उनके रिचुअल्स को, उनके बिलीफ को गलत मानता है,
जो लोगों के ये बात मानने को गलत मानता है कि भाई आपके पूर्वज सनातनी थे, वो कहता नहीं, कोई पूर्वज आपके सनातनी नहीं थे, आप सब मुसलमान थे, सबके पूर्वज मुसलमान है, सबके पूर्वज आदम है, वो मुसलमान थे। तो वो कॉन्सेप्ट और आपका कॉन्सेप्ट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आपके कॉन्सेप्ट से हमारी कोई लड़ाई नहीं है मोइन साहब, और आप जैसे मुसलमानों से हमारी कोई लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई है उस इस्लामिक कॉन्सेप्ट से जो दावे तो करता है पर उन दावों की दलील नहीं रखता। वो कहता है कि आदम सबसे पहले धरती पे आए 6000 साल पहले और वो मुसलमान थे। हम कहते हैं कि ये दावा है, इसकी दलील कहाँ है? 6000 साल पहले धरती पे इंसान आया है, इसकी कोई दलील नहीं। दूसरी बात कि वो आदम जो आए हैं अकॉर्डिंग टू कुरान भी आदम जो है वो नबी नहीं है, क्योंकि कुरान आदम को कहीं नबी नहीं कहता। कुरान आदम के बारे में जब बात करता है तो वो सूरह बकरा के अंदर कहता है इन्नी जाइलुन खलीफती फिल अर्द, कि हम जमीन में अपना खलीफा बनाने वाले हैं। कुरान नहीं कहता हम जमीन में अपना नबी भेजने वाले हैं। कुरान कहीं आदम को नबी नहीं कहता। कोई मुसलमान, कोई स्कॉलर, कोई आलिम दीन ये बात साबित नहीं कर सकता कुरान की किसी आयत को उठा करके वाज़ेह तौर पर सीधा सीधा कि ये लो ये आयत है, आदम का नाम यहाँ पर और आदम को नबी कह करके पुकार रहा है अल्लाह, या कुरान नहीं पुकारता, क्योंकि उसको नबी माना ही नहीं गया कुरान में। ये तो बाद में हदीसें गढ़ी गई, ये बाद में तफसीरें लिखी गई, ये बाद में किस्से कहानियां लिखी गई जिसमें आदम को नबी बना करके पेश कर दिया गया। हालांकि नबी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। नबी भेजा जाता है कौम के ऊपर। आदम को अगर आप पहले इंसान के रूप में स्टैब्लिश करके दुनिया में ला रहे हैं तो उससे पहले कोई कौम ही नहीं है। तो जब कौम ही नहीं है तो नबी कैसे हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नबी आता ही कौम के ऊपर है। और बहुत सारे हैं रीजनिंग जिसकी वजह से साबित होता है कि आदम नबी नहीं है। तो भाई, और रही बात मुसलमान की, तो देखिए कुरान जो है पहला मुसलमान इब्राहिम को कहता है, कुरान जो है पहला मुसलमान मूसा को भी कहता है, कुरान पहला मुसलमान ईसा को भी कहता है। और मजे की बात यह कि कुरान पहला मुसलमान मोहम्मद को भी कहता है, मगर कुरान कहीं भी पहला मुसलमान आदम को नहीं कहता, कहीं भी नहीं कहता। तो फिर हम उसे कैसे मुसलमान मान लें? अब मुसलमानों के दो दावे कि आदम मुसलमान और नबी, कैसे मान ले जब कुरान ही नहीं कहता उनको दोनों? तो ये है इस्लाम। मगर मुसलमानों का सोच, मुसलमानों का थॉट प्रोसेस, मुसलमानों की थिंकिंग वो बहुत अलग वे में चलती है। मैं फिर कह रहा हूं मोइन भाई, हमारी कोई लड़ाई नहीं है मुसलमानों से, हमारा कोई जद्दोजहद नहीं मुसलमानों से। मुसलमानों से तो सिर्फ इतना वास्ता है हम एक्स मुस्लिमों का कि हम उनको समझाना चाहते हैं कि इस्लामिक आइडियोलॉजी है क्या, वो आपको सिखाती क्या है, वो आपको बना क्या देती है। कोई भी इंसान जो इस्लाम को पूरा पूरा फॉलो करेगा इस धरती पर, इस दुनिया में, वो इंसान पूरी इंसानियत के लिए एक जीता जागता थ्रेड बन जाएगा, खतरा बन जाएगा। वो जहां भी जाएगा वहीं वो मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें पैदा करेगा। वो कभी भी दुनिया के लिए कोई तब्दीली, कोई चेंज, कोई हल, कोई सहूलियत, कोई आसानी, कोई मोहब्बत का पैगाम, कोई पीस, कोई अमन ला ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम ये सब लाने की इजाजत एक मुसलमान को देता ही नहीं है। वो कहता है कि पीसफुल जगह वो है, दारुल अमन वो है जहां इस्लाम कायम है, और जहां पर इस्लाम कायम नहीं है वो दारुल अमन नहीं है, वो दारुल हर्ब है, लड़ाई की जगह है। वहां आपने लड़ाई लड़नी है। कब तक लड़नी है? जब तक उसको दारुल अमन ना बना दो, यानी कि दारुल इस्लाम ना बना दो। तो बात बहुत क्लियर है भाई, हमारी लड़ाई कट्टरता के साथ है, एक्सट्रीमिज्म के साथ है, नफरत के साथ है, लड़ाई झगड़े के साथ है, दूसरों की आइडियोलॉजी से नफरत के साथ है, दूसरों के माबूदों की हिकारत के साथ है। मुसलमानों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा माबूद बरहक इबादत के लायक नहीं है अल्लाह के सिवा। यानी कि आपने दूसरे तमाम गॉड, जिसको कोई गॉड मानता है, माबूद मानता है, ईश्वर मानता है, उसको आपने नालायक कह दिया। 5 बार चिल्ला करके आप अजान में दूसरों के खुदाओं को, माबूद को, गॉड को नालायक कहते हो और अपने खुदा को लायक कहते हो। तो ये नफरत। और फिर अगर कोई हनुमान चालीसा चला दे तो आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। आप कहते हैं ये कैसे कर दिया? रामनवमी की कोई यात्रा निकाल दे, आपके हाथों में पत्थर आ जाता है, पत्थर फेंकना शुरू कर देते हो। कोई देश का एम्बलम लगा दे आपकी मस्जिद में, आपकी दरगाह में, आप पत्थर से मार मार करके, तोड़ तोड़ करके, फाड़ फाड़ करके निकाल देते हो उसको। क्यों? क्योंकि आप एक देश का प्रतीक, देश का चिन्ह, एम्बलम आप नहीं बर्दाश्त कर सकते अपनी मस्जिदों में। तो आपसे कैसे उम्मीद की जाए कि आप देश के प्रति वफादार होंगे, आप देश के प्रति जो है डेडिकेटेड होंगे, आप देश का सम्मान करते होंगे, आप देश के कानून को मानेंगे, जबकि आप वंदे मातरम गाने को आप जो है शिर्क समझते हो, जबकि आप जय हिंद वंदे मातरम बोलने को आप गुनाह, क्राइम समझते हो। राष्ट्रगान का इतना सम्मान आप नहीं करते कि आप खड़े हो जाएं या उसको गा लें। तो भाई ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखना? और ये उनको सिखा कौन रहा है? इस्लाम। क्योंकि इस्लाम कहता है कि कुछ ऐसे लोग, सूरा अन-निसा आयत नंबर 97, कि कुछ ऐसे लोग जिनकी फरिश्ते रूह कब्ज करते हैं उस वक्त जब वो मर रहे होते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि तुम अपनी जमीन में किस हाल में थे? वो कहते हैं कि हम तो मगलूब थे और काफिरों की हुकूमत हमारे सर पे थी, हम तो काफिरों के गलबे में थे। तो उनसे फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन इतनी बड़ी नहीं थी कि तुम वहां से हिजरत करके ऐसी जगह चले जाते जहां अल्लाह का कानून कायम था और अल्लाह का दीन कायम था? बस यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, उनको उठा करके मुंह के बल जहन्नम फेंक दिया जाएगा। तो मुसलमानों को क्या सिखा रहा है इस्लाम? उनको सिखा रहा है कि तुम्हें काफिरों के गलबे में, काफिरों की हुकूमत में, काफिरों के मुल्क में नहीं रहना है, तुमने बगावत करनी है, उसको खत्म करके तुम इस्लामी रियायत, इस्लामी रियासत, इस्लामी हुकूमत कायम करनी है। और ये करने की अगर ताकत तुम्हारे पास नहीं है तो हिजरत कर जाओ, माइग्रेट हो जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जहां अल्लाह का कानून। क्या बनेगा मुसलमान इसको सीखकर?
इस कुरान की आयत को पढ़कर सुनकर मुसलमान क्या करेगा? बगावत ही तो करेगा देश के साथ, गजवा हिंद के ख्वाब ही तो देखेगा। तो फिर ये हकीकत अगर हम लोगों को बताते हैं, मुसलमानों को बताते हैं, उनके गले नहीं उतरती, उनको दर्द होना शुरू हो जाता है, वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम हमारे मजहब को बदनाम कर रहे हो, तुम हमारे दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, हमारा मजहब तो प्यार मोहब्बत सिखाता है, अमन सिखाता है। भाई किधर सिखाता है तुम्हारा मजहब? मैं पूछना चाहता हूं तमाम मुसलमानों से जो जो रात दिन ढबली बजाते रहते हैं बैठ करके, अमन पसंद मजहब की, प्यार मोहब्बत की, भाईचारे की, तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारी कुरान तुम्हें भाईचारा कहां सिखाती है? काफिरों मुशरिकों अहले किताब के साथ किधर सिखाती है? वहां तो नफरत भरी पड़ी है, वहां पर तो जंगों के हुक्म है, वहां पर तो जिजिया लेने का हुक्म है, वहां पर तो कत्लो किताल है, वहां पर तो माले गनीमत है, ये आपके सामने रखी है। वहां पर तो गुलाम लौंडिया बना करके उनका साथ बलात्कार करना, मार्केट में बेचना हलाल है। तुम कौन से अमन अमन की, कौन से भाईचारे की बात करते हो तुम? तो ये तकलीफ, ये दर्द जो हम तमाम नॉन मुस्लिम्स का, हम मुशरिकों का, हम मुर्तदों का, हम काफिरों का है ना मोइन साहब, ये दर्द हमारा बयान करते हैं हम इन स्ट्रीम्स के माध्यम से। हम मुसलमानों के साथ लड़ने नहीं आते हैं सर, हम उनको सच्चा इस्लाम बताने आते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये इस्लाम दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है मोइन साहब। जी, आपको कुछ और ऐड करना हो तो करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपसे मुहर्रम के बारे में भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हुसैन और इन चीज़ों को यहाँ पर बहुत मान दिया जाता है। उसकी कुछ कॉन्सेप्ट पता नहीं है, क्योंकि जब भी यहाँ पर मुहर्रम के 10 दिन बयान होता है, मैं 1-2 बार गया था, पर मुझे समझने में या थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जो समझाने वाले होते हैं मौलाना, वो चिल्लाते ज़्यादा है और समझाते कम है, तो मैं कभी जाता नहीं था। तो मुझे कहीं से पढ़ने के लिए भी करबला का ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर मुसलमान की आप देखोगे तो इन चीज़ों में ज़्यादा मानते हैं, जैसे ताजिया निकालते हैं और मातम करते हैं। अभी ये अभी सारी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट में एक भाई आए थे, उवैस भाई, उनके साथ मुहर्रम के टॉपिक पे बात हुई है, थोड़ा सा आप वो सुन लीजिएगा, और अगर उससे भी आपको नहीं, मैं आपसे ये पूछ मजीद रहा हूँ, वो पढ़ने के लिए कहाँ से मिलेगा, तो मैं कलेक्ट कर वही लूँगा। वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, वही मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो बाकी ट्यूसडे है परसों, आज संडे है, कल मंडे, परसों ट्यूसडे है। ट्यूसडे को रात 8:30 बजे हमारा टॉपिक जो है वो मुहर्रम ही है और करबला ही है। उसमें हम बात करेंगे पूरे हवालों के साथ, पूरी स्टोरी के साथ, रेफरेंस के साथ हम बात करेंगे। उस दिन वो स्ट्रीम आप देखिएगा, उसमें अगर मौका हो तो जुड़िएगा भी, उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हुँ, ठीक है सर ओके। मोइन साहब, बाकी अच्छा लगा आप आए। मैं बस आपसे इतना ही गुजारिश करूंगा कि देखिए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम तो आप मुसलमान नहीं हैं, आप अपने आप को अगर मुसलमान मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, नहीं, वैसे अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं है। नहीं मानता हूँ। नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता था कि आपने सनातन का में कन्वर्ट हुए अभी, जी तो मैंने एक हिंदू की डिबेट देखी थी। वो तो मनुस्मृति के बारे में भी कह रहा था, ऐसा लिखा है, तो शायद वो क्या मैं नाम आपको था मैं उसका? मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले, मैं सनातन में कन्वर्ट नहीं हुआ हूँ, और दुनिया का हुँ, कोई भी इंसान सनातन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि सनातन में आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। हुँ, सनातन सबसे पहले कोई मजहब नहीं है, दूसरे मजहब की हुँ, तरह जहां आपको कन्वर्जन करना पड़े, और या आपके लिए कुछ मैंडेटरी हो वहां पर, जैसे कि इस्लाम में नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ये सब मैंडेटरी है। सनातन में ऐसा कुछ नहीं है। सनातन में मॉरल वैल्यूज बताई गई हैं ह्यूमन लाइफ की, क्योंकि सनातन एक वे ऑफ लाइफ है, पाथ ऑफ लाइफ है। उसमें वो हाँ, मॉरल वैल्यूज फॉलो करते हुए अगर आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं, आप बाय डिफॉल्ट सनातनी है सर, आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां तक बात है इन लोगों की, जो भी कोई मनुस्मृति पे बात करता है, कोई किसी पुराण पे बात करता है, कोई किसी टेक्स्ट पे बात करता है, तो देखिए मैं बहुत क्लियर हूं इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। ये सारी की सारी किताबें, ये सारी की सारी चीजें, ये सब की सब मेन मेड हैं, इंसानों ने लिखी हैं अपनी जरूरत और अपनी समझ के मुताबिक अपने वक्तों में। आज की डेट में अगर मेरे लिए मनुस्मृति रिलेवेंट नहीं है, इररिलेवेंट है, क्योंकि मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है फॉलो करने के हुँ, लिए, तो मुझे ना शरीयत की जरूरत है और ना मुझे मनुस्मृति की जरूरत है। तो मैं उसको फॉलो करना और उस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझता, और ना मैंने कभी वो पढ़ी है और ना मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी नॉलेज के लिए पढ़ने की तो मैं उसे पढ़ लूंगा, मगर उसमें अगर ऐसी कोई चीज लिखी हुई है जो आज के टाइम के साथ फिट नहीं बैठती या मॉरल वैल्यूज के साथ फिट नहीं बैठती, तो मेरे ऊपर कोई इस बात का जोर नहीं है कि भाई मैंने मनुस्मृति को सर पे ढोना है। मैं नहीं ढोऊंगा सर, बहुत सिंपल। मेरे लिए जैसे सबसे कि इंपॉर्टेंट ये है मोइन भाई कि हुँ, आई एम अ ह्यूमन, मैं एक इंसान हूं, और हुँ, इंसान होने के साथ साथ मैं इस प्रकृति, इस यूनिवर्स का हिस्सा हूं, जिसको शायद किसी ईश्वर ने बनाया है। तो जब उसने इस प्रकृति के साथ साथ मुझे पैदा किया है, मुझे जन्म दिया है,
तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसी इस पूरे नेचर, पूरी प्रकृति और पूरे यूनिवर्स की है। और मैं देखता हूं कि पूरा का पूरा यूनिवर्स अपने कर्म को अंजाम दे रहा है। और कैसे कर्म को अंजाम दे रहा है कि उसको इन रिटर्न कुछ चाहिए नहीं। पेड़ आपको ऑक्सीजन देते हैं, आपको हवा देते हैं, छांव देते हैं, फल देते हैं, बदले में आपसे कुछ नहीं मांगते। पानी आपकी प्यास बुझाता है, बदले में आपसे कुछ नहीं मांगता। सूरज आपको रोशनी देता है, जमीन आपको फसल देती है, ये बदले में आपसे इन रिटर्न कुछ नहीं मांगते। ये सिर्फ मांगते हैं कर्म। क्यों? जमीन ये कहती है कि मेरे अंदर बीज डालो, मैं तुम्हें फसल दूंगी। वो क्या है? वो आपका कर्म है। अब आपने बीज डाल दिया, ये आपका कर्म है। उस बीज से पौधा बनाना और फसल बनाना ये जमीन का कर्म है, ये पानी का कर्म है, ये सूरज का कर्म है। वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करते रहो। इतना ही है सर। आप हिस्सा हो इस यूनिवर्स का, इस प्रकृति का। आपको भी उसी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा जिस तरीके से प्रकृति बिहेव करती है। और प्रकृति का बहुत सिंपल सा बेसिक फाउंडेशन ये है कि प्रकृति कभी भी भेदभाव नहीं करती। तो जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपको भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर अगर कोई टेक्स्ट मुझे ये सिखा रहा है कि आपको भेदभाव करना है इंसानों में, कायनात में, तो फिर मैं ये इजीली जज कर सकता हूं कि ये उस खाली के कायनात की तरफ से नहीं हो सकती किताब जिसने कायनात को बनाई है। क्योंकि अगर वो भेदभाव करने वाला या करवाने वाला होता तो इस प्रकृति में आपको भेदभाव देखने को मिलता। जी मोइन भाई। वो सब तो ठीक है। चलिए, अब जब हम तो ये देवी पूजा और ये सब कर भी रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे एक रिश्तेदार के घर गया था, वहाँ पर भी लोग मानते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी कट्टरता वाले लोग हैं। जैसे कि मैयत हो गया था एक, तो वहाँ से जनाज़ा लाने के लिए कहा गया था, तो वहाँ पर मना कर दिया, क्योंकि आप देवी पूजा और ये करते हैं, आप मुसलमान नहीं हैं। तो अब आप ये बताइए, जो अंतिम विधि करनी चाहिए, क्या अब मुसलमान होने के बाद भी क्या शमशान में ले जाना चाहिए या फिर दफनाना ही चाहिए? क्योंकि वहाँ पर तो उन्होंने मना कर दिया था। बाद में कहीं और से इंतज़ाम किया और फिर कब्रिस्तान अंतिम में ले गए थे। अंतिम विधि का जो प्रावधान है हुँ, वो अगर आप सनातन के अलावा किसी भी और आइडियोलॉजी और पंथ में देखोगे तो आपको फिक्स मिलेगा कि ये तरीका इसी तरीके से करना है। सनातन में फिक्स नहीं है। सनातन में मरने वाले को दफनाया भी जाता है, जलाया भी जाता है। नहीं, 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 लोग यहाँ लोग पर ले- य यहाँ एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। लोग जल समाधि भी ले लेते हैं। हर तरीके से अंत्येष्टि का कॉन्सेप्ट जो है वो सनातन में है। वो इसी कारण से है मेरे भाई, क्योंकि सनातन आपको किसी भी चीज के लिए बाउंड नहीं करता है। यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अलग जाति के हिसाब से देखें तो दफनाया सिर्फ़ साधु या ऐसे लोगों को ही जाता है, जो सनातन या हिंदू में आप माने या ना ठीक है माने, ना, वो उस कॉन्सेप्ट तरीके देखिए, से। वो कॉन्सेप्ट है, वो शास्त्र सम्मत हाँ, कॉन्सेप्ट अपने बनाए गए हैं। मगर मुझे हाँ। एक बात बताइए, एक इंसान अपने पूरे जीवन अच्छा काम करता है, लोगों की सेवा करता है, सब अच्छे कर्म करता है, कोई बुरा काम नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं देता। वो एक जंगल में जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि वो एक जंगल में जाता है ये सोच करके कि चलो मैं जंगल में बैठ करके तब करूंगा या ध्यान लगाऊंगा। वहां पे एक जंगली जानवर, भेड़िया, दरिंदा, शेर उसको खा जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि वो एक जानवर के पेट में चला गया, उसकी अंत्येष्टि इस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से सनातन में रिचुअल्स बताई गई है, लेकिन उसका पूरा जीवन जो है वो मानवता और प्रकृति और सभी जीवों को समर्पित रहा। तो आप क्या समझते हैं, वो किसी जहन्नम में या किसी नरक में चला जाएगा इस वजह से कि उसकी अंत्येष्टि इस प्रकार से नहीं हुई? मैं तो नहीं मानता। मेरे हिसाब से उसका कर्म बड़ा है, उसकी अंत्येष्टि आवश्यक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है मोइन भाई। हुँ। और ये सनातन की खूबसूरती है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप मुसलमान होते हुए इस्लाम में मरने के बाद अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं कर सकते। इस्लाम इसको स्ट्रिक्टली मना करता है। वो ये कहता है कि आपने अगर अपने आंखें अगर आपने डोनेट कर दी मरने के बाद, तो कयामत के दिन आप अंधे उठोगे। आपने अगर अपने किडनी फेफड़े को डोनेट कर दिया तो वो बॉडी पार्ट्स आपकी बॉडी में नहीं होगा। मैं ये कहता हूं कि ये आपको मजबूर कर रहा है, ये आपको बाहर कर रहा है। क्यों? कि आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते। लोग तो अपने जीते जी जीवन से सेवा करते हैं लोगों की, और मरने के बाद अपने शरीर के अंगों का दान करके भी लोगों की सेवा करके चले जाते हैं। एक आदमी जो मर गया, अब आंखें उसके किसी काम की नहीं है, लेकिन एक अंधा बैठा हुआ जिसको आंखों की जरूरत है, जिसका जीवन है, अगर आपकी वो आंखें उस अंधे को मिल जाए और वो देखने लगे, इससे बड़ा परोपकार का काम क्या होता है? इस्लाम आपके इस कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देता है। वो कहता है नहीं दे सकते आंखें आप उसको नहीं मरने दो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वे ऑफ लाइफ एंड बिटवीन अ मजहब। मेरे भाई, आप इस बात को समझो। तो अब जैसे कि मैं ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब क्या मुझे इस ये चीज़ में रहना चाहिए या कन्वर्ट हो जाना चाहिए? देखो भाई, इस चीज में रहना ना रहना ये भी आपकी मर्जी है। हमारा काम है आपको रियलिटी बताना। अगर आपको वो चीजें समझ में आ रही हैं तो मैं तो एडवाइस अगर दूंगा तो यही दूंगा कि भाई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज में रह के करोगे क्या जो मानवता के हिसाब से ही नहीं है, प्रकृति के हिसाब से ही नहीं है, ह्यूमन मॉरलिटी मॉरल वैल्यूज के हिसाब से नहीं है, उसमें रह के करोगे क्या? जानवर ही ये बनोगे सब आप। आई एम सॉरी फॉर ये माय वर्ड। सब लेकिन लेकिन एक मिनट मोइन भाई, लेकिन मैं आपको
ये एडवाइस देने की अथॉरिटी नहीं रखता कि आप कन्वर्ट हो जाओ। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। वो मेरी अथॉरिटी इसलिए नहीं है मेरे भाई कि मैं यहाँ किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए नहीं आता हूँ। मैं किसी मुसलमान को ये नहीं कहता इस्लाम छोड़ो और फला 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 मजहब धर्म को अपना लो, ये मेरा काम नहीं है। ये खोज आपकी है, ये रास्ता आपका है, ये डिसीजन भी आपका है। आपको क्या चाहिए, आप किस रास्ते चलेंगे और आपको क्या मिलेगा, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या चाहिए, वो आपको तय करना। ये सब पता ही आप कुछ लोगों को सुनने के बाद पता चला। बाकी यहाँ पर कोई इसका तर्जुमा या इसका हिंदी मतलब किसी को समझाता ही नहीं, चाहे वो मदरसा हो या मस्जिद में भी कहीं पर कोई पढ़ा रहा हो। अच्छा, आप कभी मस्जिद या मदरसा गए हैं मोइन भाई? मैं शायद छोटा था, 8 साल का रहा होऊँगा, तब मैं जाता था। मेरा दोस्त, मेरी बहन, हम सब लोग जाते थे और होली का त्योहार आ रहा था, तो एक मेरे को बोल रहा था, वैसे तो घर पे कभी कभी या आस-पड़ोस के लोग नहीं, नहीं टोकते हैं। मैं बस थोड़ा-सा अभी एंड की तरफ चल रहा हूँ आपके साथ, आगे और भी कॉलर से मुझे हाँ, बात करें, मैं शॉर्ट में हाँ, बात करते हाँ, हैं। हाँ, तो शॉर्ट में ठीक है, बात आप कर रहे हैं मदरसे तो में बचपन में गए, तो आप नमाज़ें-वमाज़ें पढ़े हैं कभी? हाँ, मतलब कुछ ख़ास नहीं, साल में सिर्फ 2 बार ही, एक बकरीद की और एक रमज़ान ईद की, बाकी वक़्त में नहीं जाया अच्छा मोइन होगा। भाई, अगर बुरा ना माने, हुँ। तो नमाज़ में आपने कभी भी नमाज़ पढ़ी हो, कोई सूरा पढ़ी हो, कोई चीज़ पढ़ी हो, नहीं, मैं अगर मैं आपको आपको एक याद हो बात तो? बताता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर जितने लोग हैं ना, उनमें से शायद किसी को भी नहीं पता है कि नमाज़ पढ़ते वक़्त पढ़ना क्या है। जो आगे मौलाना पढ़ रहा है, बस साथ में सजदा देना है, या नहीं आ रहा है तो मौलाना खुद बोल रहा है कि एक कलमा ही पढ़ लो, ठीक है? या तो फिर अल्लाहू अकबर ही बोल लो। बाकी कुछ ना आए तो कुछ मत करो। बाकी जो आलिम और जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, वो सब ठीक है। बाकी मेरे खुद के दोस्त हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उनमें से चलिए, ठीक। शायद ही किसी को पता है, शायद ही किसी को पता है, वरना वो ठीक है, सब लोग मैं बोल समझ रहे हैं। गया, मैं समझ गया आपकी सिचुएशन। मेरे पास तो हुँ, आपके लिए बेस्ट एडवाइस यही है, आप वैसे भी मुसलमान नहीं हो, कहीं से भी नहीं हो, तो आपको मेरे हाँ। हिसाब से रहना नहीं चाहिए और ये आइडियोलॉजी रहने लायक है भी नहीं। सो इट्स बेटर टू बी क्वाइट। अगर आप क्विट करते हो, उसके अंदर से निकलते हो, तो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जी पाओगे मोइन भाई, क्या ख़्याल है? मेरा तो ख़्याल यही है। बस आपके कुछ वीडियोज़ देखे और बाकी जो कुछ लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कहते। कुछ लोग ऐसा सब कहते हैं कि ये करो, वो करो। मैं आप लोगों को सुन ही इसीलिए रहा हूँ ताकि ऐसे लोगों को जवाब दिया दिया जा सके कि इनमें लिखा क्या है और इसका मतलब भी क्या है। आप लोगों की वज़ह से ये सब जानने को मिला है, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप जैसे जितने भी एक्स मुस्लिम या जो कोई भी है, मैं उनको सपोर्ट करूँगा। बाकी मुझे कुछ कहना नहीं है। थैंक यू। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे लिए यही है कि आप रियलिटी को समझ गए, हकीकत को आप समझ गए और आपने उसको एक्सेप्ट किया, और मेरे लिए ये किसी नोबेल प्राइज़ से छोटी बात नहीं है कि आपने इसका क्रेडिट जो है वो मेरे जैसे छोटे से आदमी को, नाचीज़ को दिया। इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं, अभी 436 लोग लगभग देख रहे हैं। प्लीज़ हमारे भाई मोइन के लिए आप लोग रोज़ ज़रूर भेजें, इनके इंसानियत में खैर मकदम के लिए, इस्लाम जैसे कल्ट से निकलने के लिए। हालाँकि ये थे नहीं उसमें पहले से भी, मगर आइडियोलॉजिकली नहीं थे, पर सोशली थे। तो अब आई थिंक ये सोशली भी अपने आप को मुस्लिम काउंट नहीं करेंगे, तो इनका इस्तकबाल बनता है। तो आप प्लीज़ इनके लिए रोज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें या हार्ट भेजें, ताकि हमारे भाई का हम अपने भाई को एप्रिशिएट कर सकें और इनको मोटिवेट कर सकें। सो थैंक यू सो मच मोइन भाई, हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको फूलों की बरसात हो रही है, तो इसको कबूल करें दिल से और एक अच्छे इंसान बनने की तरफ आप आगे बढ़ें। बाकी लाइफ में थोड़ा चिल करो, मज़े लो थोड़े से, लाइफ को एन्जॉय करो, ज़िंदगी को समझो, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। फिर अगर आपको लगता है कि आपको सत्य जानने की ज़रूरत है और सही रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है, तो मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन ज़रूर दे सकता हूँ, पर मैं कन्वर्ट आपको फिर भी नहीं करूँगा और कहूँगा नहीं कन्वर्ट होने के लिए। पर रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप द पाथ ऑफ श्री कृष्णा फॉलो कर सकते हैं, जो कि गीता है। आप बौद्धिज़्म का पाथ जो है, बौद्धिज़्म की लाइफ को पढ़ और समझ सकते हैं, बुद्ध की लाइफ को, उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। जी, शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा। पहले जो हदीसें वग़ैरह दी थी, मैं थोड़ी-थोड़ी पढ़ रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा है। अभी थोड़े टाइम से ही पढ़ना शुरू किया है। उसके बाद मैं गीता और ये सारी चीज़ें भी पढ़ने की कोशिश करूँगा। जी। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इनफ है भगवान बुद्ध का की लाइफ़ जो है, महात्मा बुद्ध की लाइफ़ वो जान लेना, पढ़ लेना और गीता पढ़ लेना। आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू एज़ अ बिगिनर। ओके। और देखिए, गीता पढ़ने का और बुद्ध की जीवन को जानने और समझने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने सनातन में कन्वर्ट होना है। अगर आपने उनकी मॉरल वैल्यूज़ को, उनकी जो अच्छी टीचिंग्स हैं, जो उनकी गाइडेंस है, अगर आपने जीवन में उनको फॉलो किया, बिना कन्वर्जन के ही आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है और बाय डिफ़ॉल्ट सनातनी हैं। वो तो आप अभी भी हैं वैसे मोइन भाई। एनीवे, थैंक यू सो मच। गुड लक टू यू, गुड लक फॉर योर लाइफ। होप
आप जिस कम्युनिटी में पैदा हुए, जिस माशरे में पैदा हुए, आपके बच्चे उस माइंडसेट में पैदा नहीं होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और वो एक अच्छे इंसान बने। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच मोइन भाई, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।